हेलो 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 Hello. यस गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स Good morning, sir. यस योर नेक्स्ट टॉपिक in this lesson, common postal deformities. Common postal deformities. There are 5 types of common postal deformities. Postal deformities means the posture are part of the body which are affected by any common disease or by, you can say, a different type of activities whatever done by us. So there are 5 type of common postal deformities. First one is spinal curvature, second flat foot, third one is knock knees, fourth one is bow legs, and fifth one is round shoulder. Bow legs, and fifth one is round shoulders. So we are taking first common postural deformities, spinal curvature. Spinal curvature, this type of deformity is related to the spine. Spinal curvature totally related with the spine. Spine मीन्स रीढ़ की हड्डी जिसको हम लोग बोलते हैं, बैकबोन, जो बैकबोन से जो रिलेटेड होते हैं उसको हम लोग स्पाइनल कर्वेचर के नाम से, स्पाइन के नाम से जानते हैं, और उसमें जो डिफेक्ट्स होते हैं वही स्पाइनल कर्वेचर को में कंसीडर किए जाते हैं. सो स्पाइनल कर्वेचर जनरली caused by carrying excessive weight beyond one's capacity. मीन्स अपनी क्षमता से अधिक जब हम एक्सेसिव वेट कैरी करते हैं, वेट को कैरी करते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में आपके स्पाइनल कर्वेचर होने के चांसेस होते हैं. जनरली यू कैन से छोटे बच्चों को, इफ टेक एग्जांपल, व्हेन चाइल्ड बॉर्न एंड आफ्टर 6 मंथ्स, 6 महीने के बाद हम लोग घरों में क्या करते हैं, बच्चे को खड़ा करना शुरू कर देते हैं और उसको हम लोग स्लाइटली खड़ा करने का प्रयास करते हैं. उस कंडीशंस में जब हम खड़ा करते हैं तो वो उसके बच्चे की जो वेट होती है एक्सेस होती है, जिसकी वजह से अपने पैरों पर वजन क्या है वो संभाल नहीं पाता है, इसलिए वो बार बार बैठ जाएगा या तो गिर जाएगा. ये कंडीशंस होती है. सो क्योंकि उसकी कैपेसिटी नहीं होती है, उसके बच्चे के लेग्स में कैपेसिटी नहीं होती है कि एक्सेसिव वेट को वो कैरी कर सके. सो we can say that weak muscles cause the formation of spinal curvatures. So weak muscles cause the spinal curvature. Spinal curvature. So the normal lumbar spine is characterized by a moderate anterior hyperextension curve when viewed laterally. There is no absolute standard. The determination of the degree or extent to anterior convexity of the normal lumbar curve. In so
इट इज डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। स्पाइनल कर्वेचर को हम 3 भागों में डिवाइड करते हैं। फर्स्टली काइफोसिस, लॉर्डोसिस एंड स्क्वालोसिस। These 3 types common postural deformities comes in spinal curvature। ये स्पाइनल कर्वेचर्स में आते हैं। इन काइफोसिस generally another name you can say upper back, round upper back, round upper back। इसको हम लोग राउंड अपर बैक के नाम से भी जानते हैं। इन दिस काइफोसिस it is increase or exaggerations of a backward or posterior curve, or you can say decrease or reversal of a forward curve. It is also known as round upper back. So depression of chest common in kyphosis। इस काइफोसिस में डिप्रेशन इन चेस्ट, यानी जो चेस्ट होते हैं हमारे वो अंदर की तरफ धसे हुए होते हैं। अंदर की तरफ जो हमारी जो बैक पार्ट होगा जो आगे की तरफ झुका हुआ रहेगा और चेस्ट इनसाइड हो गए, दैट इज काइफोसिस। व्हाट आर द कॉजेस? कॉजेस क्या होते हैं काइफोसिस के? कॉजेस जनरली माल न्यूट्रिशंस, कॉजेस माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण के शिकार, जिनकी बैलेंस डाइट अच्छी नहीं होती है, ऐसे बच्चे या ऐसे एडल्ट्स जो है माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं, कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। ऐसे कंडीशन में वो राउंड अपर बैक की कॉमन पोस्टरल डिफॉर्मिटीज उनके अंदर देखने के लिए मिलती हैं। या अनदर वर्ड यू कैन से इलनेस। जब हैवी कोई बीमारी हो जाए, जैसे बुखार उखार हो जाते हैं, टाइफाइड की कंडीशंस आ जाती है, ऐसे कंडीशंस में होते हैं। नेक्स्ट इज इनसफिशिएंट एक्सरसाइज। इनसफिशिएंट एक्सरसाइजेस rickets, carrying heavy loads on shoulders, unsuitable furniture, weak muscles, shyness among girls, हैबिट ऑफ डूइंग वर्क बाय लीनिंग फॉरवर्ड, यानी हमेशा झुककर काम करना भी एक हमारे लिए कॉजेस कारण बताए गए हैं आपके राउंड अपर बैक के लिए। सो दीज आर द कॉजेस by which kyphosis formations may be occurs in our body. What are the precautions? इसके लिए precautions क्या क्या होने चाहिए? Precautions generally attention to avoid this type of disorder from the very beginning. They should appropriate posture, proper posture of sittings, standing and walking to children so that their posture may remain balanced. Correct posture. Precaution means correct posture. Whenever you are sitting on the chairs or walking, or you can say standing, condition may be the formation of postural deformities about kyphosis। अक्सर हम लोग खड़े होते हैं तो अटेंशन पोजीशन में खड़े ना होकर या फॉर्मेशन में स्टैंडिंग पोजीशन में स्ट्रेट खड़े ना होकर हम लोग बेंड खड़े होते हैं। या बैठने की कंडीशन भी होती है, चेयर्स पे जब हम लोग बैठते हैं तो जो हमारा जो बुटक है यानी पीछे का जो पार्ट है चेयर के सिटिंग पोर्शन से अटैच ना होने की वजह से भी हम लोग झुक कर बैठते हैं। या जब हम लोग रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं तो भी बेंड फॉरवर्ड होकर हम लोग स्टडी करते हैं। ऐसे कंडीशंस में भी आपके
काइफोसिस होने के चांसेस होते हैं. सो यू टेक प्रिकॉशंस अबाउट ऑल दीज एक्टिविटीज. जो भी एक्टिविटीज हम लोग करते हैं उसके लिए हम लोग को प्रिकॉशंस लेने चाहिए. बी सीट स्टेट, बी स्टैंड एरेक्ट, बी वॉक स्टेट, so your posture will be correct. Remedies, what are the remedies? Remedies means improvement in the kyphosis, means हम कैसे सुधार कर सकते हैं. How we can improve kyphosis, or you can say round upper back. Round upper back को हम कैसे improve कर सकते हैं. So we do different type of activities for the improvement of the kyphosis, or you can say round upper back. Firstly, I have given precautions about the sitting. Sit on a chair, in a chair. Your hips should touch the back of the chair. Then you maybe, while looking upward, hold your hands behind the back. यानी पीछे हम लोग क्या करेंगे, चेयर के पीछे अपने हैंड्स को पूरा अप करेंगे और हैंड पीछे की तरफ पकड़ कर रखेंगे. ऐसे कंडीशंस में आपकी रेमिडीज सुधार होने के चांसेस हो सकते हैं. यानी जो हमारा ये चेस्ट इनसाइड होगा, आगे की तरफ झुका हुआ होगा, जब हम पीछे की तरफ करेंगे तो बॉडी जो होगी हमारी बिल्कुल ही क्या होगी, जो चेस्ट इनसाइड है वो अप साइड होगा. यानी राउंड अपर बैक जो हो रहा है वो बिल्कुल फॉरवर्ड की तरफ ना होकर इनवर्ड हो जाएगा. ऐसे कंडीशंस में इस तरह की एक्टिविटीज हमको करनी चाहिए. सेकेंडली, कीप ए पिलो. वी यूज पिलो, तकिए का इस्तेमाल करें. फ्रॉम वेयर योर राउंड अपर बैक, जिस पार्ट पर जहां से आपका राउंड अपर बैक है वहां पर आप पिलो रख सकते हैं. यू कीप योर पिलो बिहाइंड योर बैक पार्ट ऑफ द शोल्डर्स. वहां पर रखकर आप चेस्ट को अपवर्ड कर कर आप सो सकते हैं. ऐसे कंडीशंस में आप रेमेडी सुधार किया जा सकता है काइफोसिस कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज में. नेक्स्ट वन इज बेंड योर हेड बैकवर्ड इन स्टैंडिंग पोजिशन. खड़े होकर कीप योर हैंड्स ऑन हिप. अपने हिप पर हैंड्स को रखकर आप चाहें तो अपने बॉडी को पूरा बैंड कर सकते हैं. ये पूरा कंडीशन बैंड की होगी. नेक्स्ट, इन आसन, योगा इन लाइफ स्टाइल. यू कम इन योगा इन लाइफ स्टाइल. लाइफ स्टाइल में आप आ जाएं. तो लाइफ स्टाइल में अगर हम आते हैं तो वहां पर आप धनुरासन, धनुरासन की प्रोसेस अपनाई जाती है. धनुरासन कैसे करते हैं? लाइंग ऑन द सरफेस जस्ट बियॉन्ड द स्टमक. पेट के बल हम लेट जाएंगे और उसके बाद हैंड से अपने एंकल को पकड़ेंगे और फिर रेज करेंगे अपने बॉडी को अपवर्ड. अपवर्ड रेज करेंगे. दूसरा आप आसन कर सकते हैं, मयूरासन कर सकते हैं. बाय दिस आसन, बाय दिस प्रोसेस वी कैन इम्प्रूव आवर राउंड अपर बैक. राउंड अपर बैक को हम इस सभी आसन को करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं. उसके बाद भुजंगासन कर सकते हैं, चक्रासन कर सकते हैं. दीज आर द योगा टेक्निक्स बाय विच वी इम्प्रूव द कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज ऑफ काइफोसिस. काइफोसिस को इस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, या इसको हम पार्टनर का भी सपोर्ट ले सकते हैं. जैसे दोस्त मित्र जो होते हैं हम लोग के सपोर्ट में एक्टिविटी फॉर्मेशन करते हैं, उस कंडीशन में भी हम अपने शोल्डर्स को पकड़कर क्या पीछे की तरफ हम लोग स्ट्रेच कर सकते हैं. ये एक्टिविटीज हम लोग फॉर्मेशन करके अपने राउंड अपर बैक को इम्प्रूव कर सकते हैं. नेक्स्ट, लाई डाउन ऑन योर बैक, कीप योर हैंड्स नियर द शोल्डर्स, and now strengthen your arms slowly and raise the chest. These are the asanas by which we improve the kyphosis. Next is lordosis.
Second, spinal curvature postural deformity is lordosis. In lordosis, inward curvature of spine, inward curvature, just reverse of काइफोसिस. काइफोसिस का ठीक रिवर्स होते हैं इसमें, इस कंडीशन में. रिवर्स ऑफ काइफोसिस, इनवर्ड कर्वेचर. इनवर्ड कर्वेचर्स मीन्स द बैकबोन will be curved. You can say just like bow. उस तरह से कंडीशंस अप्लाई हो जाती हैं. मीन्स द फॉरवर्ड कर्व इज इंक्रीज फॉरवर्ड कर्व इन लंबर रीजन, so it creates problem in standing and walking. The body seems to be stiff. Lordosis can be corrected in the early age. अर्ली स्टेज में ही हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं. इन एडल्ट कंडीशन वी कांट इम्प्रूव दिस टाइप ऑफ कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज. इस तरह के कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को बाद में हम सुधार में नहीं ला सकते हैं. सो इन लॉर्डोसिस इट इज ऑल्सो नोन एज हॉलो बैक. इसको हम लोग हॉलो बैक के नाम से भी जानते हैं. हॉलो बैक, इट्स अनदर नेम इज हॉलो बैक. So it is a common defect of posture. The lumbar curve becomes more pronounced and the pubis or the front central portion of the pelvic region is bent forward. The long spinal muscle of the lower part of the spine, lumbar region, become tight and tense. The opposing muscle of the lumbar region, the abdominal muscles are stretched and the stomach bulges out. यानी पेट निकल जाता है. और जब पेट हमारा निकल जाएगा, बल्जेस आउट हो जाएंगे, तब हमारी जो कमर होगी यानी वेस्ट जो होगी हमारी बेंट फॉरवर्ड, यानी आगे अंदर इनसाइड अपने जो हमारी कमर होगी अंदर की तरफ झुक जाएगी. So what are the causes of lordosis? Causes of lordosis are generally imbalanced diet, means improper diet. Whatever we are taking diet, it is improper or imbalanced. Improper environment, improper development of the muscles, यानी मसल्स जो होते हैं प्रॉपर वे में डेवलप नहीं कर पाते हैं. ओबिसिटी, मोटापा, एंड डिजीज अफेक्टिंग वर्टिब्रा, यानी वर्टिब्रा जो हमारा होता है, जो जिसको हम लोग रीढ़ की हड्डी करते हैं, अगर उसमें कोई डिफेक्ट्स होते हैं या कोई डिजीज होती है, स्पाइनल मसल्स आर द कॉज ऑफ द लॉर्डोसिस. So in addition to these causes, not performing exercise and eating excessive food are also the मेजर कॉज ऑफ लॉर्डोसिस. यानी खाना भी अगर जो डाइट लेते हैं वो भी अगर एक्सेस में लेते हैं तो भी आपके लॉर्डोसिस होने के चांसेस होते हैं. यानी आपकी जो पेट होगी निकल आगे की तरफ बढ़ जाएगा, मीन्स बल्जेस आउट हो जाएंगे, स्टमक बल्जेस आउट. So in order to maintain the balance of the body, the long spinal muscles of the lower part of the spine remain in a constant state of contraction and therefore get tired easily. और ऐसे कंडीशन में हम आसानी से थक सकते हैं. So these are the causes of the lordosis. What are the precautions? Precautions क्या होने चाहिए? Precautions about the lordosis are balanced diet should be taken in a proper way. Obesity should be kept away, especially in early age. यानी शुरू में जो जब हमारी उम्र कम होती है, ऐसे कंडीशंस में हमारी जो ओबेसिटी को फार अवे रखना चाहिए. The body should be kept straight.
while carrying weight, जब हम वजन उठाते हो तो body should be erect, and excessive intake of food should be avoided, and never take excessive food. If you are skipping meals, in that condition you take excessive foods, so you don't skip meals. For this reason we take excessive foods or diet. And what are the remedies? इसको सुधार करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? लॉर्डोसिस को हाउ वी कैन इंप्रूव लॉर्डोसिस, लॉर्डोसिस को हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं? फॉर करेक्टिंग लॉर्डोसिस, सर्टेन करेक्टिव एक्सरसाइजेस शुड बी डन to stretch the lower spinal muscles and to strengthen the abdominal muscles. Firstly, a person should bend forward while sitting on the table. टेबल पर बैठने के बाद हम अपने बॉडी को बेंड फॉरवर्ड, आगे की तरफ हम झुकाएं. ये फर्स्ट कंडीशन थी. सेकेंड, sit on the floor with legs stretched out and place your hands beneath the knees. Gradually bend the head forward, try to touch the knees. That means पश्चिमोत्तान आसन. हम पश्चिमोत्तान आसन करके हम चाहें तो इस लॉर्डोसिस टाइप के कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज को फार अवे कर सकते हैं. नेक्स्ट करेक्टिव मेजर्स or a person suffering from lordosis should be lie down on the floor on his back and pull his knees slowly towards the chest. यानी उसको फिर क्या है, ऊपर की तरफ, पैर को ऊपर की तरफ लेकर जाते हैं. और चाहे तो आप इस प्रोसेस को हलासन की प्रोसेस भी अपना सकते हैं. और यू कैन से दैट वी टेक द लेग्स in the angle of 45 degree for sometimes for 5 or 10 seconds and repeated it. 45 डिग्री एंगल पर अपने लेग्स को रख सकते हैं, दोनों ही पैरों को. तब ऐसे कंडीशन में लॉर्डोसिस को इंप्रूव किया जा सकता है. He should lie down on his back with the knees flexed and feet flat on the floor. Lift buttocks and lower back of the floor as high as possible. So by the use of halasana, we should perform regularly if we are wants to improve the lordosis. Toe touching exercise should be done at least 10 times. Sit down and extend your legs forward. Try to bring your knees to touch your foreheads. These are the activities, or you can say corrective measures, by which we improve the lordosis postural deformities. And next spinal curvature is scoliosis. In scoliosis, it is a lateral direction. Lateral direction. Lateral directions. This type of spinal curvature deformities occurs in the students mainly. Means lateral direction is whenever the students sit on the benches or sit on the chairs and bend forward by putting his hands on cheek. अपने हैंड्स को चिक पर रख लेते हैं और झुक कर बैठ जाते हैं. तो सीट जब वो झुक कर बैठते हैं तो उनका जो स्पाइन होगा लेटरल डायरेक्शन में हो जाएगा. मीन्स इट विल बी इन द सी कर्व और एस शेपेड. In another word, you can say most of the students whenever sit in the class, they took the support of the
वॉल, वॉल का सपोर्ट लेते हैं। वॉल का सपोर्ट लेने के कंडीशंस में भी आपके स्पाइनल कर्वेचर होने के चांसेस होते हैं। जनरली यू कैन से फर्स्ट स्पाइनल कर्वेचर kyphosis. This type of postural department may be occurs. So we are going on here lateral direction about the scoliosis. The curves are identified either convergity right or right convergity. A simple or single curve to the left or convergity left is commonly called C curve. This C curve or S shaped. C curve or S shaped type of structure of the spine may be occur whenever we do different type of wrong activities in the early stage. What are the causes? Generally joint of bones, diseases in the joint of bones, underdeveloped legs, infantile paralysis, rickets, carrying heavy loads on the one shoulder. अक्सर देखिए हम लोग मार्केट जाते हैं तो कोई भी सामान हम लोग खरीद कर लाते हैं तो वी कैरी इन वन हैंड, आइदर इन राइट हैंड और आइदर इन लेफ्ट हैंड, बाएं हाथ से लेकर चलते हैं या हम लोग राइट हैंड से लेकर चलते हैं। ऐसे कंडीशंस में राइट कन्वर्जेटी और यू कैन से लेफ्ट कन्वर्जेटी हो सकती है। सो such as inadequate lighting arrangement, uncomfortable desks, partial deafness, partial deafness भी होता है यानी जिसको कम सुनाई देता है। अक्सर देखिए बॉडी को तो हाँ ऐसे करते हैं तो बॉडी को बेंड किया हमने तो ये लेटरल डायरेक्शन हमारी बॉडी की पार्ट हुई, ये राइट साइड्स में हमारी क्या बॉडी झुक गई। ऐसे कंडीशंस में इट्स मेंटेन सी कर्व। सो पार्शियल डेफनेस, रॉन्ग स्टैंडिंग पोस्चर, पोस्चर भी हमारे रॉन्ग स्टैंडिंग कंडीशंस होती हैं वो भी स्क्वालिसिस होने के चांसेस होते हैं। जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल यू कैन टेक इन द प्रेयर, the students are standing whenever the caution giving by attention or standards, they stand like you can say in laziness condition. अक्सर वो जब खड़े होते हैं तो पैरों के बीच में गैप हो जाएगा और ऐसे खड़े हो जाएंगे। अटेंशन, दैट मीन्स कर्विंग लेफ्ट हैंड साइड, उनकी क्या है लेफ्ट हैंड साइड में लेटरल डायरेक्शन में उनकी बॉडी हो गई। ठीक उसी तरह से स्टैंडर्ड पोजीशन में भी होता है, मीन्स whenever they are standing in the position of attention or you can say standing, the wrong condition of standing, maybe the posture occurs like scoliosis. So it may caused by congenital or acquired abnormalities of vertebra, muscles or nerves. These are the conditions or you can say causes of the scoliosis, scoliosis. Second, scoliosis precautions. What are the precautions? First, causes. Secondly, precautions. स्कॉलिसिस के लिए क्या क्या प्रिकॉशंस हम लोग कर सकते हैं? बैलेंस डाइट शुड बी टेकन, स्टडिंग शुड बी अवॉइडेड इन साइडवेज बेंडिंग, यानी जब हम लोग स्टडी करते रहते हो तो जो साइडवे बेंडिंग्स पोजीशन होती है उसको अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड वॉकिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम वाइल कैरिंग वेट इन वन हैंड, एक हाथ में जो वजन लेकर हम चलते हैं तो लंबे समय तक चलते हैं तो उसको हम लोग को अवॉइड करना चाहिए। हमें वी चेंज द डायरेक्शंस ऑफ वन हैंड टू अनदर हैंड, एक हाथ से दूसरे हैंड में क्या है हमको चेंज करते रहना चाहिए। दीज आर द प्रिकॉशंस अबाउट द स्कॉलिसिस। Remedies, what are the corrective measures or you can say remedies? Remedies की क्या कंडीशन अप्लाइड हो सकती हैं? जनरली इन स्कॉलिसिस
Bending exercise should be done on the opposite side of C curve. अगर हमारी बॉडी की कंडीशन सी कर्व है तो उसके जस्ट रिवर्स हमको अपने बॉडी के पार्ट्स को बेंड करना चाहिए. इफ वी आर राइट कन्वर्जेटिव देन वी डू द रिवर्स. उसको ऐसे कंडीशंस में हम इंप्रूव कर सकते हैं. नेक्स्टली होल्ड द हॉरिजॉन्टल बार विथ हैंड्स एंड लेट योर बॉडी हैंग फॉर सम टाइम. यानी जैसे बीम हम लोग खींचते हैं ठीक उस तरह से हैंगिंग बार पर हम लोग अपने हैंड्स को पकड़कर हम अपने बॉडी को छोड़ सकते हैं लटकते हुए. तो ये हमारी बॉडी जो होगी स्ट्रेचेबल होगी. एंड other remedies are hold the horizontal bar with your hands and swing your body to the left side. या हम बार को पकड़कर अपने लेफ्ट साइड हम बॉडी को हैंग स्विंग कर सकते हैं. And last one is the swimming by using breast stroke techniques. Swimming is the best technique for improving of scoliosis. स्कॉलिसिस को इम्प्रूव करने का स्विमिंग जो है सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है. उसके थ्रू हम स्विमिंग के थ्रू हम क्या है अब इस करेक्टिव मेजर्स में कंसीडर कर सकते हैं स्कॉलिसिस को. So these are the three types of spinal curvature by which we consider the spinal curvature here about the spine. So next topic in next class. Yes, if you have any problem in this topic, you can ask any questions about that. Good morning, sir.
सर पढ़ाइए।